आज फिर कर्नाटक के रण में उतरेंगे पीएम मोदी। सुबह 12:15 बजे बागलकोट में रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस पर बोल सकते हैं हमला। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र जाएंगे पीएम मोदी। सोलापुर, सतारा और पुणे में रैली को करेंगे संबोधित। उत्तर कन्नड़ की रैली में पीएम ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट और नेहा हिरेमठ हत्याकांड का मुद्दा उठाया। कहा, आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाना कांग्रेस की आदत। बेल्लारी की रैली में बोले पीएम मोदी, 2014 से पहले दिल्ली में दलालों का जमावड़ा होता था। अब सारे दलाल दिल्ली छोड़कर राज्यों में दुकानें खोज रहे। कांग्रेस के भीतर घमासान मचा हुआ है। जल्द ही उनकी लड़ाई सड़क पर आएगी, दावणगेरे में बोले पीएम मोदी। दावणगेरे से बीजेपी कैंडिडेट बसवराज बोम्मई का दावा, कर्नाटक की सभी 28 सीटें बीजेपी जीतेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगे। दोपहर 12:30 बजे मधुबनी और दोपहर 2 बजे बेगूसराय में रैली को करेंगे संबोधित। बिहार के बाद असम जाएंगे अमित शाह। शाम 5:30 बजे गुवाहाटी में करेंगे रोड शो। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में गरजे अमित शाह। कहा, चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और पीएम मोदी पहले ही शतक बना चुके हैं। अमित शाह ने राहुल और अखिलेश पर निशाना साधा। कहा, 2 शहजादों का अभी तक खाता भी नहीं खुला। राहुल, सोनिया, अखिलेश और डिंपल ने वोट बैंक की वजह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराया, इटावा में बोले अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मिशन तेलंगाना पर रहेंगे। 2 जगह रैली को करेंगे संबोधित, 1 जगह करेंगे रोड शो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फिर से कर्नाटक के चुनावी दौरे पर रहेंगी। गुलबर्गा में जनसभा को करेंगी संबोधित। दमन की जनसभा में बोले राहुल गांधी, बीजेपी आरक्षण और संविधान को खत्म करना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। एटा की रैली में सीएम योगी का बयान, राम मंदिर बनने का क्रेडिट पीएम मोदी को जाता है। सपा कांग्रेस ने राम मंदिर के बारे में कभी नहीं सोचा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा में करेंगे चुनाव प्रचार। दोपहर 3 बजे रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी की तरफ से हार के रुझान आ रहे हैं। उसके नेता अब दलित आदिवासियों के हक की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव का बयान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज बदायूं जाएंगी। सुबह 11 बजे रैली को करेंगी संबोधित। रानाघाट की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संदेशखाली का मुद्दा उठाया। पूछा, क्या टीएमसी के गुंडे लोगों की जमीन कब्जा नहीं कर रहे? टीएमसी ने कार्टून के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना। कमल को पानी में डूबते दिखाया। लिखा, कीप बंगाल क्लीन। अमित शाह का फेक वीडियो वायरल होने पर एफआईआर। चुनावी भाषण का एडिटेड वीडियो वायरल करने का मामला। दिल्ली पुलिस को मिली थी शिकायत। अश्लील वीडियो कांड में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर। रसोइये ने दर्ज कराई थी शिकायत। रेवन्ना के विदेश जाने की खबर। मायावती के भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ केस दर्ज। सीतापुर की रैली में बीजेपी की तुलना तालिबान से की थी। यूपी के सीतापुर में बोले बीएसपी लीडर आकाश आनंद, हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बीजेपी क्या कह रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। सीतापुर की रैली में आकाश आनंद के बिगड़े बोल। कहा, मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी के लोगों को वोट की बजाय जूते मारने का समय आ गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी सीट से करेंगी नामांकन। नॉमिनेशन के वक्त एमपी के सीएम मोहन यादव रहेंगे मौजूद। नामांकन से पहले रोड शो भी करेंगी स्मृति ईरानी। दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट में करेंगी नामांकन। अमेठी में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का दिखा अलग अंदाज। स्कूटी से किया चुनाव प्रचार। स्मृति ईरानी ने रुक रुक कर कई लोगों से मुलाकात की। कुछ लोग सेल्फी लेते भी नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। राजनाथ सिंह भी रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी होंगे साथ। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज करेंगी नामांकन। गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए जेएमएम की प्रत्याशी है कल्पना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में किया रोड शो। समर्थकों की उमड़ी भीड़। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया रोड शो। लोगों का उमड़ा हुजूम, हाथ हिलाकर किया अभिवादन। यूपीए के 10 साल में भ्रष्टाचार का ओलंपिक खेल खेला गया। उसकी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजर कांग्रेस पार्टी थी, राजनाथ सिंह का बयान। ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी कैंडिडेट धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय रहे मौजूद। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने किया चुनाव प्रचार। कोलारस बाजार इलाके में लोगों से की मुलाकात। बाजार में दुकान वालों से भी मिली प्रियदर्शनी राजे सिंधिया। एक दुकान पर मिठाई का चखा स्वाद। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्व सीएम जितिन राम मांझी पर बोला हमला। कहा, उन पर भी चढ़ गया है आरएसएस का रंग। सहरसा की रैली में तेजस्वी यादव का बयान। पीएम मोदी हिंदू मुस्लिम और मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, हमें ऐसा पीएम नहीं चाहिए। बीजेपी की 400 पार वाली फिल्म फ्लॉप हो गई है, उसके लोग डिप्रेशन में है, तेजस्वी यादव का बयान। मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने राहुल गांधी और विक्रमादित्य सिंह पर साधा निशाना। कहा, एक शहजादे दिल्ली में, एक शहजादे हमारे हिमाचल में भी हैं।
कंगना रनौत ने विक्रमादित्य पर साधा निशाना, कहा हिमाचल के शहजादे महलों से निकलकर देखे, पता चलेगा गरीबी क्या चीज होती है। नॉर्थ मुंबई से बीजेपी कैंडिडेट पीयूष गोयल ने किया रोड शो, कहा महाराष्ट्र की जनता महायुति की जीताएगी। बारामती की रैली में बोले डिप्टी सीएम अजित पवार, 2004 में मौका था, नसीब में होता तो सीएम बन सकता था। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का कांग्रेस पर हमला, चुनावी सीजन आते ही कांग्रेस को गरीब आदिवासी दलित दिखते हैं। सुनीता केजरीवाल ने पश्चिमी दिल्ली में किया रोड शो, कैंडिडेट महाबल मिश्रा के लिए मांगे वोट। सुनीता केजरीवाल का आरोप, कहा जेल में केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दी जा रही है, क्या केजरीवाल की किडनी खराब करना चाहते हैं। पंजाब के संगरूर में सीएम मान का दावा, केंद्र में अगली सरकार बिना आम आदमी पार्टी के सहयोग के नहीं बनेगी, आम आदमी पार्टी देश का भविष्य तय करेगी। पॉलिटिक्स में एंट्री पर बोली ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी, समाज सेवा हमारे खून में है। राजगढ़ से कांग्रेस कैंडिडेट दिग्विजय सिंह बोले, यहां के लोग मुझे वोट इसलिए दें क्योंकि यहां जो भी काम हुआ है मैंने ही किया है। दिग्विजय सिंह ने रामलला के दर्शन की जताई इच्छा, कहा पहले मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद बोले अरविंदर सिंह लवली, सिर्फ पद छोड़ा है पार्टी नहीं। अरविंदर लवली ने खड़गे को खत लिखकर जताई नाराजगी, कहा दिल्ली कांग्रेस के विरोध के बावजूद आलाकमान ने आम आदमी पार्टी से किया गठबंधन। अरविंदर सिंह लवली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमने उसूलों की लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज उसूलों के खिलाफ काम हो रहा है। कांग्रेस चीफ खड़गे ने दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर लवली का इस्तीफा स्वीकार किया। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने दी जानकारी। अरविंदर लवली ने पद छोड़ने के लिए बनाया बहाना, आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस का फैसला सबके सामने हुआ था, दीपक बाबरिया का बयान। दीपक बाबरिया का आरोप, अरविंदर लवली ने कई ऐसे लोगों को प्रमोट किया जिसने प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए था, मैंने कई बार उन्हें रोका था। अरविंदर लवली से मुलाकात के बाद बोले संदीप दीक्षित, कहा लवली ने कड़ी मेहनत करके पार्टी खड़ी की थी, गठबंधन में मिली सिर्फ 3 सीटें। कांग्रेस चीफ खड़गे से दिल्ली कांग्रेस के नेता राजकुमार चौहान की मांग, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया का लिया जाए इस्तीफा। अरविंदर लवली के बयान पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं है, लोगों को घुटन हो रही है। लवली के इस्तीफे पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस वाले दिन से ही चल रही थी लड़ाई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कांग्रेस गलती पर गलती कर रही है, यहां तक कि कन्हैया कुमार को भी टिकट दे दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा दूसरे चरण के मतदान में 12 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जीतू पटवारी का बयान, बोले प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों से, उनकी नीतियों से जनता थक चुकी है। पंजाब के भटिंडा में हंगामा, अकाली दल के यूथ विंग के प्रोग्राम में जमकर चली कुर्सियां, हरसिमरत कौर के शामिल होने से पहले हुआ हंगामा। दक्षिण कोलकाता के आनंदपुर थाने के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता पर हमले से नाराज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को दे चुके हैं चुनौती। केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिल सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, आज दिल्ली की मंत्री आतिशी कर सकती हैं मुलाकात। 30 अप्रैल को पंजाब के सीएम भगवंत मान करेंगे केजरीवाल से मुलाकात। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को उसके बाद मिल सकती है मुलाकात की इजाजत। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी का एक और समन, आज पूछताछ के लिए बुलाया। इटावा में बीती रात कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर धू धू कर उठी लपटें। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में दंपत्ति की डूबने की वजह से मौत, पानी से भरे एक गड्ढे में गिरी कार, पुलिस जांच में जुटी। सोनमर्ग में सिंध नाले में गिरी गाड़ी, हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 को बचाया गया। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत, करीब 22 लोग हुए घायल। बिहार के गोपालगंज में हादसा, इलेक्शन ड्यूटी में जा रहे सुरक्षा बलों की बस को कंटेनर ने मारी टक्कर, 2 जवान की मौत। उत्तराखंड के शिखर फॉल में 150 फुट गहरी खाई में गिरी बाइक, एसडीआरएफ के जवानों ने किया रेस्क्यू। यूपी एसटीएफ ने देहरादून से पेपर सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा। वीआईटी वेल्लोर को प्रवेश परीक्षा पास होने के लिए मिली थी मोटी रकम। गुजरात के पोरबंदर में नारकोटिक्स विभाग और इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन, 14 पाकिस्तानी तस्कर को पकड़ा, 600 करोड़ का ड्रग्स बरामद। गुजरात के नादियाड में 3 दुकान और 2 4 व्हीलर्स में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। कोयम्बटूर के एक इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। कोलकाता में होगी भिड़ंत, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 78 रनों से हराया। पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंची चेन्नई की टीम। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा स्कोर बनाने वाली टीम बनी सीएसके। सीएसके ने 35वीं बार 200 से अधिक स्कोर बनाया। इंग्लिश काउंटी क्लब समरसेट को पीछे छोड़ा।
विल जैक्स और विराट ने तूफानी पारी खेली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 9 विकेट से हराया। 16 ओवर में चेस किया 201 रन का टारगेट। विल जैक्स ने 41 बॉल पर नाबाद 100 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 70 रन की अर्धशतकीय पारी खेली।